और जी वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट रियलिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा। तो रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा वीडियो सामने देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं कनाडा के अंदर उन्हें टेंट लगा के सोना पड़ रहा है सड़कों के ऊपर, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उन्हें फूड बैंक के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है अपने 2 टाइम के खाने के लिए। एंड जॉब फेयर्स के आगे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, बेसिकली जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मारामारी चल रही है, जॉब्स भी नहीं है। तो इस समय क्या ग्राउंड रियलिटी एंड इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जा सकता है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आप कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा लेके आते हो तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट क्या रहने वाला है। ठीक है, तो जब आपने स्टूडेंट वीज़ा फाइल करना होगा ना, तो यहाँ पे रूल रहता है कि आपको $10,000 जीएसए के नाम पे जमा कराने होते हैं, जो कि आपको स्टूडेंट वीज़ा के दौरान हर महीने 670 करके मिलने वाले हैं। अब क्या $670 ए मंथ इज एनफ फॉर सर्वाइवल इन कनाडा एज ऑफ टुडे? आई वुड से नो। ठीक है, 670 में आपका गुजारा नहीं हो सकता। आप क्या करोगे? आप खाना खाओगे, आप अपना किराया भरोगे, बिजली का बिल दोगे, फोन का आप इंटरनेट पैक वगैरह डलवाओगे, आप बस का पास बनवाओगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। नाउ अज्यूमिंग कि आपने यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है, 20 आवर्स ए वीक आप काम कर रहे हो, जिस भी प्रोविंस में हो, डिपेंडिंग $15 या $16 जो भी मिनिमम वेजेस हैं, तो यू विल अर्न अबाउट $1,000 ए मंथ आफ्टर टैक्सेस। तो वो 1000 हो गया प्लस 670 ये हो गया, अबाउट 1670 बन जाता है। हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे थे, $1,700 ए मंथ इज व्हाट यू कैन अर्न। ठीक है, दैट्स द मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, ऑन लाइक हर एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बात करें तो वहाँ पे क्या रहने वाला है, 1700 में से अबाउट 800 से 900 आपका खर्चा रहने वाला है। क्योंकि अगर आप शेयरिंग रूम में भी चले जाओगे, आप बोलोगे सस्ता सा फ़ोन का प्लान ढूंढ लेता हूँ भाई, इंडिया कॉल नहीं लगाऊंगा, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल कर लूँगा, ये कम खाना खाऊंगा, बाहर से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, या मतलब सस्ती सस्ती चीज़ें करोगे, कहीं चल के चला जाऊँगा, बस नहीं पकड़ूंगा, यू स्टिल एंड अप स्पेंडिंग $800 to $900 ए मंथ। दैट्स लाइक बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल इन कैनेडा ऑफ टुडे। एक कमरे में 3 लोग रहोगे तब इतना खर्चा आ ही जाएगा। ठीक है, मानो या ना मानो, तो इतना निकल जाएगा। उसके बाद आपके ईयरली क्या सेविंग्स रहने वाली है? लेट्स से कि आप जब इंडिया से आओगे 2 सेमेस्टर कि आई बिलीव आज की डेट में आपको फी भर के आनी होती है, तो वो तो आपका 1 साल निकल गया, बढ़िया, या 8 महीने, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम या कैसे भी उसकी प्रोग्राम की लेंथ स्ट्रक्चर्ड है, उसके बेसिस पे अगले 2 की आपने जो फीस भरनी है उसमें से एक की अगर आपकी निकल जाएगी फीस, अगर आप 8 महीने कंसिस्टेंटली, डिपेंडिंग कि आप पहले महीने आपको काम मिल गया, आपने स्मार्ट बीइंग ए स्मार्ट कंज्यूमर अपने जो भी कैशबैक वाले क्रेडिट कार्ड आते हैं वो यूज़ कर लिया, पॉइंट्स कार्ड यूज़ कर लिए, जगह जगह पर सिर्फ स्टूडेंट डिस्काउंट ढूंढा, जहाँ पर रेगुलर प्राइस पर आइटम मिल रहे हैं मैंने डिस्काउंट में वहाँ पर नहीं खरीदी, कहीं चल के चले गए, किसी दिन बाहर से खाना नहीं भी खाया, मन कर रही है, कॉफ़ी नहीं भी पी, तो ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपने 1 सेमेस्टर की फीस तो जुड़ ली, अब चौथे सेमेस्टर की फीस आप कैसे निकालने वाले हो? वेल दैट इज़ अ चैलेंज। आई बिलीव अगर आपने स्मार्ट स्पेंडिंग की होगी पहले 8 महीने या पहले 1 साल के दौरान, तो आखिरी सेमेस्टर के टाइम पे आप जाके किसी लैंडर से या फिर किसी बैंक से, क्रेडिट यूनियन से लो इंटरेस्ट वाला पर्सनल कोई लोन ले सकते हो, या कोई लो इंटरेस्ट वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपकी सिचुएशन कैसी है फाइनेंशियल। बट ऐसे कोई ना कोई लोन मिल जाएगा आपको, मान लेते हैं पूरे 9,000 कोई नहीं देगा, 3-4-5,000 की लिमिट ही मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ से कुछ ना कुछ फायदा रहेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर से थोड़े टाइम के लिए पकड़ लिए। ठीक है, फी वगैरह पे करने के लिए, या एक्सटेंशन मिल जाती है कई बार कॉलेज से कि भाई आप थोड़ी स्प्लिट करके पेमेंट कर देना है, थोड़ा देर रुक के कर देना है, तो एक्सटेंशन वगैरह मिल जाती है डेडलाइन के ऊपर। तो ऐसे करके आप अपना काम चला सकते हो। लेकिन दिस इज़ लाइक एन आइडियल सिनेरियो, हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड। क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो भाई लोग पागलों जैसे काम करते थे, उसके चक्कर में कभी कभी सप्ली भी आ जाती थी, फिर $2-3 का खर्चा, और अपना वर्क परमिट, बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड कराओ, वर्क परमिट तो उसके बाद की बात है। एंड देन वो लोग क्रेडिट कार्ड उठा लेते थे, कोई भी रैंडम जाके जो भी उन्हें अप्रूव कर रहा होता था, 20-22% के ब्याज के हिसाब से अपने कॉलेज की फीस उतारनी, दैट्स अनदर हेडेक। तो वैसे ऐसा मत करें, जो मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी है उन्हें अपनाएं, तो थोड़ी सी मदद रहेगी आपको फाइनेंशियल जर्नी के दौरान जब आप स्टूडेंट रहने वाले हो। मैं नहीं कहता आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, आते ये कर लो वो कर लो, क्योंकि जिस फेज में आप खड़े हो आपको अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए, इंस्टेड ऑफ आप 10 साल बाद क्या करने वाले हो। उस टाइम पे व्हाट मैटर्स इज कि आप कल कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे एग्जाम दे रहे हो, आप परसों को जॉब पे जा रहे हो, आपको अगले हफ्ते पे चेक आ रहा है, आप फीस पे कर सकते हो, आप किराया पे कर सकते हो, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं एज कम्पेयर टू कि भाई मेरे को तो मिलियनर बनना है, मैं छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सोचूंगा नहीं। उस टाइम में वो चीज़ें ज़्यादा जरूरी रहती है, उसके ऊपर फोकस जरूर करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। मैं मानता हूँ कि यार आज की डेट में पार्ट टाइम जॉब की थोड़ी मारामारी तो है यार, मानना पड़ेगा। ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा, किसी को फेक पॉजिटिविटी नहीं यहाँ पे देना चाहूँगा कि भाई सबको जॉब मिलेगी आ जाओ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जब 1-2 जॉब अपनी खुलती है, हम देखते हैं 100 बंदा लाइन में खड़ा हुआ है, थोड़ा सा डिसहार्टनिंग सा होता है कि भाई यार इतना मारामारी चल रही है तो हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि घर पे बैठ के आप अप्लाई तो कर रहे हो, लिंक्डइन, इंडीड जहाँ पे भी कर रहे हो, बट जितने यहाँ पे दोस्त यार रिश्तेदार सबको कॉल मार दो कि भाई मेरे को जॉब चाहिए। हो सकता है कि भाई कोई ना दे सके, बट क्या पता कभी किसी को कहीं ओपनिंग मिल जाए और वो बंदा आपको कॉल करके बता दे कि भाई यहाँ पे जाके अप्लाई कर दो और आपका काम बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट था ना, रिमेंबर मैं कॉलेज जा रहा था, ठीक है, बस पकड़ी थी, जैसे ही बस स्टॉप के ऊपर उतरा मैं पोस्टर लगा था कि भाई वहाँ पे कोई जॉब वगैरह किसी जगह पे मिल रही थी, ऐसी टाइम पास। ठीक है,
तो मैं वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ पे मेरे को जॉब मिल गई। तो मैंने कुछ हफ्ते या कुछ महीने वहाँ पे काम किया था, लेकिन वहाँ से मेरा काम बन गया था। तो बेसिकली आप ऐसे मत करें कि मेरे को तो प्रोफेशनल जॉब ही चाहिए, ऑफिस में बैठूंगा मैं। तो आपको जहाँ से जो लिंक मिलता है करें भाई, जितने हाथ पैर मारे जा सकते हैं हमारे घर से बाहर निकले। घर पे बैठ के अप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स लाइक आपका नहीं आएगा शायद जवाब, आपके रिज्यूमे को एक्सपीरियंस नहीं, आपको कोई नहीं इन्वाइट करेगा। ये इतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं चल रही है, एक पोजीशन आप देखोगे लिंक्डइन वगैरह पे ओपन होती है, 500,000 एप्लीकेंट होते हैं, तो फिर नहीं मिलेगी आपको जॉब, ठीक है। इसलिए आपको जितने ऑप्शन है सब एक्सप्लोर कर डालो, जगह जगह पे जाओ, जाके जॉब ढूंढो। हो सकता है आपके अपने मोहल्ले में, एरिया में ना मिल रही हो, दूसरे शहर में पता करो, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, लोगों का कॉलेज 2 दिन या 3 दिन का होता है, तो वो क्या करते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आप विंडसर वगैरह रहे हो, वो वहाँ से ब्रैम्पटन शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ से 3 दिन के लिए यहाँ काम करने आ जाते हैं कि भाई कुछ पैसे तो कमाएंगे, बस में 20, 30, 40 डॉलर ही खर्च देंगे, ठीक है, एक दिन का, लेकिन कम से कम हमारे पास आमदनी तो बनती रहेगी। कहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आप रिमोट एरिया में चले जाओगे, वहाँ पे कोई जॉब होगी नहीं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो जितने ऑप्शन है सारे एक्सप्लोर कर डालो भाई। घर पे बैठ के मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे कि भाई मेरे को जॉब नहीं मिल रही, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं तो भाई कोई मतलब हायर नहीं कर रहा किसी को, राइट, ना मैं कोई एम्प्लॉयर हूँ, ना मैं कोई रिक्रूटर हूँ, तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। मैं तो यही एडवाइस दे सकता हूँ कि मेरे को कैसे मिली थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, हो सके कि भाई आपकी मदद हो जाए। तो वो चीज़ें ज़रूर आप देखें, जहाँ पे नहीं भी कोई आपको दिखता है कि भाई शायद मेरा यहाँ पे काम नहीं बने, वहाँ पे भी अप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल जब हम कॉलेज टाइम में होते थे तो मेरे को पता नहीं होता था कि जो कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी तनख्वाहें मिलती, 3-3 हज़ार डॉलर है मंथ, $3,000 मंथ उन्हें मिलती है पार्ट टाइम काम करके कॉलेज में एज ए वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। उसके लिए चाहिए क्या होता है, आपके 4 दोस्त जो आपको वोट डाल दें। तो भाई वो काम सारे एक्सप्लोर कर डालो, कुछ छोड़ो मत, ये मत सोचो कि मेरे को कौन करेगा, जाके कर दो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कॉलेज की कैफेटेरिया वगैरह में काम करते हैं, उसे फिर ऑन कैंपस जॉब के आवर्स को काउंट नहीं किया जाता। जब आप ऑफलाइन जाके कोई जॉब वगैरह ढूंढोगे तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी फायदा मिल जाता है, क्योंकि वो वाले 20 आवर्स ही काउंट किए जाएंगे, ऑन कैंपस वाले नहीं किए जाएंगे। तो आपकी फीस पे करने में मदद मिलेगी और खर्चा चलाने में भी। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप सेल्स वगैरह की जॉब एक्सप्लोर करो बीइंग ए स्टूडेंट, क्योंकि आप 14 आवर्स 15 आवर्स तो कमा मतलब $14-15 एन आवर तो कमाओगे। उसके साथ साथ जो आपको कमीशन वगैरह मिलेगी वो आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। और यार आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रेंटल्स के बारे में। अब यहाँ पे यार काफ़ी बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पहले तो रेंटल्स मिलने मुश्किल रहते हैं, फिर आपके बजट में मिलने मुश्किल रहते हैं, फिर बाद में कई लैंडलॉर्ड के साथ दिक्कतें हो जाती हैं, जो साथ में आपके साथ टेनेंट्स रहते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि भाई आपको अगर आप शेयरिंग में रूम ले रहे हो, बेसमेंट ले रहे हो, प्राइवेट रूम ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, सबसे पहले एक लिखती में कुछ कागज ले लो कि भाई आप वहाँ पे टेनेंट हो, इतना किराया हर महीने भर रहे हो, आपका लीगल राइट है वहाँ पे रहना। बहुत बार होता है क्या, भाई लोग पैसे दे देते हैं किसी को फेसबुक पे और बाद में पता चलता है कि वो जगह नहीं एग्जिस्ट करती है, बंदा ओनर नहीं है, उसके ऑलरेडी लोग रखे हुए, तो वहाँ पे धोखा हो जाता है। देन उनके साथ फिर धोखा रहता है कि यार अगर आप किसी को भी पैसे दे दोगे एंड वहाँ पे रहने शुरू कर दो, अगले दिन उठ के वो बोले कि नहीं आज मेरे को 500 नहीं, आज से मेरे को 700 किराया दो, तो आप क्या बोल सकते हो किसी को, बोलेगा कि भाई मैं पुलिस को बुला लूंगा, मेरे को 700 किराया नहीं आया तो आपको निकलवा दूंगा। पीछे एक वीडियो भी ऐसी आई थी जो दिखा रही थी कि भाई मतलब कैसे लैंडलॉर्ड आके थ्रेटन कर रहे थे अपने देसी लोग ही, ठीक है, नीचे इंटरनेशनल स्टूडेंट बेसमेंट में रह रहे थे, उन्हें कैसे धमकाया जा रहा था कि कल से इतना किराया लाओगे नहीं तो भाई घर से बाहर निकाल देंगे, तुम पे रेप का केस डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई एक स्टूडेंट पहले इतनी ज़्यादा मुश्किलों से निकल रहा था, उसको 4 चीज़ें ऑलरेडी मैनेज करनी थी, उसके ऊपर और प्रेशर आ जाए इन सब चीज़ों का तो कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है, राइट। वो सब चीज़ें हर एक बंदे के बस की बात नहीं होती, इतनी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेनी। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो कि एग्रीमेंट होना ही चाहिए कि भाई आपके हाथ में हो कि कल को कोई आपको कुछ बोले, ठीक है, 1 साल से पहले किराया बढ़ाए या जो भी 2.5-3% का चल रहा है आजकल में ओंटारियो में कि भाई 2.5% से ज़्यादा आप किराया नहीं बढ़ा सकते, वो सब चीज़ें आपके हाथ में हो, या आपको बोला हो कि भाई हम आपको वाईफाई के पैसे नहीं लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे नहीं लेंगे, तो वो सब चीज़ें लिखती में हो। कल को कोई भी उठ के कुछ भी बोल दे तो आप तो फंस जाओगे वहाँ पे, राइट। या आप अपना सामान लेके निकलो या अपना लास्ट मंथ का जो डिपॉजिट दिया सिक्योरिटी डिपॉजिट वो भूल जाओ, तो बहुत सारी कमियां पेशी हो सकती है। तो मेरे नज़र में हैविंग एन एग्रीमेंट और पीस ऑफ पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अगर आपको किसी का शेयर करके रहना है ना तो कोशिश करो कि भाई वो आपकी क्लास के बच्चे हो या आपके जान पहचान के हो, किसी न किसी तरीके से आपको समथिंग हैज़ टू बी कॉमन विद दोज पीपल, कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। आप सेम शहर से आ रहे हो, सेम क्लास में पढ़ते हो, सेम कोर्स लिया हो, आपकी वाइब मैच होती होनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो जाते हैं। अगर मतलब अगर आपको थोड़े बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा चल ठीक है यार आज के दिन मैंने ये चीज़ कर दी, कल को दिन बंदा ये कर देगा, या आज मैं बिजली का बिल भरने में लेट हो गया तो ये बंदा कर देगा। कुछ ना कुछ आपका कॉमन रहेगा, थोड़ी बहुत आपकी बनेगी आपस में रिलेशनशिप, ठीक है, रहेगा, तो आपको कुछ ना कुछ फायदा रहेगा। एंड व्हाट वी यूज्ड टू डू, लाइक जब मैं यहाँ पे आया था मैंने क्या किया था, भाई मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, मैंने सूटकेस लिए कॉलेज चला गया, जितने मेरे को बंदे मिल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ आपका कौन सा प्रोग्राम है, आप कहाँ से हो इंडिया से, आपको जगह मिल गई है रहने के लिए। मेरे को 2-4 बंदे गुजराती मिले जो मेरे प्रोग्राम से थे एंड वो लीज साइन करने वाले थे कहीं। मैं कहा भाई मेरा भी नाम बीच में डलवा लो, मैं भी कल से आ जाऊँगा, मेरे पास आज भी रहने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे करके आप भाई किसी के साथ लीज में जा सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों से नेटवर्क होता है मिलो, जानो भाई क्या कॉमन है क्या नहीं है। मे बी आपको लगता हो कि भाई इस बंदे के साथ मेरा माइंडसेट मैच होता है, वाइब मैच होती है, मैं इसके साथ रह सकता हूँ, वो तो
अब बाद में पता चलेगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, लेकिन इट विल बी बेटर देन लिविंग विद अ बंच ऑफ स्ट्रेंजर्स जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं कि भाई वो बंदे का कैसा नेचर है, कैसा बैकग्राउंड है, तो उससे बेटर रहेगा। अब जब मिलके आप लोग लीज भी करोगे तो फायदा रहेगा, कल को इलेक्ट्रिसिटी बिल आप डिवाइड कर लोगे, वाईफाई का बिल डिवाइड कर लोगे, ठीक है। कई लोग तो ग्रोसरी भी मिलकर बनाते हैं तो वो भी डिवाइड हो जाती है, तो फायदा रहता है, वहाँ पे पैसे बचते। क्योंकि अगर आप खुद कहीं मूव हुए हो लेट से, ठीक है, और वो बंदे आपको वाईफाई नहीं दे रहे, बोल रहे अपना लगवा ले, तो $50 आपकी जेब से जा रहे हैं। कहाँ एक वाईफाई लगा $50 मत 5 लोगों ने भी डिवाइड किया तो $10 पे आ जाएगी बात, तो पैसे काफ़ी बच जाते हैं। उनमें से बाई चांस किसी के एक पास गाड़ी वगैरह हो तो आपको बस में उठा के नहीं लानी पड़ेगी अपनी ग्रोसरी वगैरह, आप उस बंदे के साथ उस दिन जा सकते हो जिस दिन वो ग्रोसरी लेने जा रहा है, और आपके पैसे बच जाएंगे उबर राइड बुक करने में, या फिर आपकी मेहनत बच जाएगी बस में घर तक सामान लाने में। क्योंकि हमें बहुत दिक्कतें होती थी भाई, कंधे पे इतना सामान उठा के अपने बसों पकड़ के ठंडों में इतना चल चल के आना बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ये सब चीज़ें करें व्हेन लुकिंग फॉर अ रेंटल। एंड फेसबुक के कभी किसी को पैसे ना दें कि चीज़ें वगैरह पे किसी को ऑनलाइन पैसे ना दें, इन पर्सन जाके वहाँ पे विजुअली देखिए कि जगह कैसी लग रही है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे छिप के बात कर ले कि भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। बंदा थ्रेटन तो नहीं करता, क्योंकि आई एक्सीडेंटली मूव्ड इनटू अ प्लेस एक टाइम पे जहाँ पे बंदा थ्रेटन करने लगा था, भाई मैं निकलने नहीं दूंगा, इतनी गंदी जगह थी, मैं पता नहीं क्या मेरी बुरी किस्मत थी, उस टाइम मैं वहाँ पे पहुँच गया एंड मेरे को बहुत तिकड़म लगानी पड़ी वहाँ से निकलने के लिए। तो ये भी बड़ा देखना पड़ता है कि लैंडलॉर्ड मुंह पे मीठा बन रहा है या वाकई अच्छा इंसान है। तो वहाँ पे जो पहले से लोग रह रहे हैं उनसे छिप के कोने में ना बात कर लो कि भाई ये बंदा बाद में दिक्कत तो नहीं देता, जो बोल रहा है अभी बाद में वैसा नेचर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो सब चीज़ें ज़रूर कंसिडर कर लें। और यार आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। अब यार मेरी नज़र में कई लोग होते हैं जो स्टूडेंट टाइम पे गाड़ी वगैरह खरीद लेते हैं, स्पेशली GTA के अंदर, ठीक है। वहाँ पे माहौल ही अलग चल रहा है, हर किसी के पास गाड़ी है, लगता है कि भाई स्टेटस सिंपल यही है, अगर आपने गाड़ी नहीं खरीदी कनाडा में आगे तो आपने क्या किया। तो भाई गाड़ी प्लीज़ मत खरीदे। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि काम करने के लिए गाड़ी खरीद लेते हैं, उबर ड्राइव कर लूँगा शाम में, या फिर जो 2-2 घंटे बस में बैठ के जाता हूँ आता हूँ तो वही टाइम में किसी जॉब पे बैठ के कर लूँगा, उसी टाइम में फूड डिलीवरी कर लूँगा, पैसे बन जाएंगे। अगर आप गाड़ी खरीद लो तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो ये जान लो कि वो वन टाइम एक्सपेंस नहीं है, इट्स अ रिकरिंग एक्सपेंस। पहले आप गाड़ी में EMI भरोगे, फिर आप उसमें इंश्योरेंस पे करोगे, फिर आप उसमें फ्यूल डलवाओगे, फिर उसकी मेंटेनेंस रिपेयर की कॉस्ट आती है, फिर उसकी कार वॉश आती है, बहुत सारे एक्सपेंसेस जुड़ जाते हैं। अगर आप फाइनेंस करने वाला गाड़ी $1000-1200 कहीं नहीं गया। तो अगर आपका प्लान था एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का, पहले $1000-1200 आप साइड में खर्चा भी कर दो एक्स्ट्रा, तो उसमें आपके सारे पैसे निकल जाएंगे जो कमाए हैं, तो फिर आपके हाथ में बचा क्या, ठीक है। तो इसलिए आप गाड़ी कंसिडर मत करें। अगर आप कैश पे भी खरीद रहे हैं, ट्राई टू प्रिवेंट कि आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़े। कोशिश करें कि आप कॉलेज के पास रह रहे हो, या फिर आप जॉब घर के आस पास ढूंढ रहे हैं, कुछ भी हो, बट मेरे हिसाब से गाड़ी खरीदने से वेरी बिग स्टूपिडिटी ड्यूरिंग योर स्टूडेंट टाइम। होता है कितना स्टूडेंट टाइम, 16 महीने का, 2 साल का, उसके अंदर भी अगर आपको बस में जाने में दिक्कत हो रही है तो भाई आप बाकी साल यहाँ पे कैसे निकालने वाले हो, आने में पता नहीं कौन कौन से आगे आने वाले सालों में दिन आपको देखने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे गाड़ी मत खरीदे, वो तो बहुत बड़ा फिक्स्ड एक्सपेंस आपके सर पे चढ़ जाता है जो हर महीने देना ही पड़ता है। उसके चक्कर में बहुत सारे लोग होते हैं जो खरीद तो मस्टैंग लेते हैं, बाद में उसमें फूड डिलीवरी कर रहे होते हैं। भाई मस्टैंग फूड डिलीवरी के लिए बनी है, या फिर मस्टैंग खरीद लेते हैं, उसके बाद सर्दियों में उबर चला रहे होते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस लोगों से पे नहीं की जाती ब्रैम्पटन की, तो नायगरा की ड्रेस लगवा देते हैं। कल को एक्सीडेंट हो गया तो भाई क्लेम कौन देने वाला है, ठीक है, लाखों डॉलर का कौन देने वाला है क्लेम। या किसी को इंजरी होगी तो भाई कौन उसके मेडिकल बिल भरने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ रिलेट करती हैं। तो प्लीज़ ट्राई नॉट टू बाई अ कार ड्यूरिंग स्टूडेंट टाइम, दिस इज माई रिक्वेस्ट। मेरे हिसाब से बोले सबसे बड़ी गलती होगी। इंस्टेड ऑफ दैट बाय योर हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करते, बाय लाइफ इंश्योरेंस, $10-20 अ मंथ उसकी कॉस्ट होती है। बट इनकेस आपका कुछ हो जाए तो आपका जो डेट है वो तो सारा का सारा उतरेगा, ऊपर से घर वालों को थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको लेने हैं तो भाई आप अपने डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ले लिए, आप क्रिटिकल इंजरी इंश्योरेंस ले लें कि इनकेस आपकी जॉब वगैरह छूट जाए इंजरी की वजह से, तो आपका खर्चा मनी चलता रहा। ऐसा ना होगा आप फ़ोन करके इंडिया में और पैसे मंगा रहे हो, भाई हर महीने खर्चा भेजना शुरू कर दो क्योंकि मेरे को चोट लग गई है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेरिबल हो सकती है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए भी। एंड ये चीज़ें होती हैं, भाई मेरे खुद के सर्कल में लोगों के साथ हुई हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। तो मेरे हिसाब से गाड़ी तो बिल्कुल भी मत कंसीडर कर लें आप अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान में। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जी करियर गोल्स के बारे में, या फिर मैं बोलूँ जब आपकी स्टूडेंट लाइफ ओवर होने वाली होगी या फिर आप वर्क परमिट पे आने वाले होगे, तब आपके क्या फ्यूचर रहने वाला है, उसको कैसे प्लान किया जाए। तो सबसे पहले तो यार स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर लाइफ इन नेक्स्ट 5 years, 10 years और 20 years। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 10 years, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो मैं इंटरव्यूज में काफ़ी ज़्यादा हेट करता है क्योंकि मेरे पास कभी जवाब नहीं होता था वर्क परमिट के दौरान कि वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन 10 years। बट यार प्रैक्टिकली बात की जाए, इफ़ यू डोंट नो कि आप अपने आपको 10 सालों में कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है, कौन से शहर में रह रहे हो, क्या काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कॉर्पोरेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो या बैचलर लाइफ जी रहे हो, क्या कर क्या रहे हो आप, तब तक आप उसके लिए प्लान कैसे बनाओगे। अगर मैं बोलूँगा कि अगले 10 साल में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, ठीक है, घर से बैठ के काम कर रहा हूँ या ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली मेरे साथ है, उनको टाइम दे पा रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं विजुअलाइज करूँगा, देन आई मेक ए प्लान कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, मेरे को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे को सिटी लाइफ चाहिए, ठीक है, फैमिली भी इंडिया से यहाँ बुलानी है, ठीक है, तो अब उसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कैसे कैसे बनूँ, फिर उन लोगों के साथ कनेक्ट करूँगा लिंक्डइन के ऊपर, उन्हें मिलेंगे नेटवर्किंग इवेंट पर जाके। दैट्स हाउ यू प्लान इट। बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉलेज कोर्स प्रोग्राम सब कुछ चूज कर लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं मेरा
फ्यूचर क्या है? कहते हैं भाई हम जिंदगी में क्या करें। तो भाई अगर तुमने कॉलेज, प्रोग्राम, सिटी चूज कर ही लिया, मेरे को क्या फ्यूचर, अब तो वही डिसाइड करेंगे भाई तुम्हारा क्या होने वाला है। तो वो सब चीज़ें पहले से कंसिडर कर ले। हैविंग ए क्लैरिटी इन योर लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली? यू आर जस्ट गोइंग टू वर्क, ठीक है, अर्निंग ए पे चेक, पेइंग ऑल योर बिल्स एंड देन अगेन गोइंग टू वर्क। उससे आपका क्या फ्यूचर होने वाला है? डू यू थिंक यू विल हैव एनी लाइफ में कुछ बड़ी चीज़ें होने वाली है आपके साथ? मोस्ट लाइकली नहीं होंगी, अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा लकी और आपके सामने की अपॉर्चुनिटी आके खड़ी हो जाए कि भाई चलो तुम्हें ये देना चाहते हैं हम, चलो भाई तुम्हें सरकारी जॉब दिलाएं, चलो तुम्हें कॉर्पोरेट जॉब मिल रही है। सामने से कुछ नहीं आने वाला मोस्ट लाइकली, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। सो यू नीड टू सी योरसेल्फ कि आपको कैसी सी जिंदगी चाहिए, कौन सा प्रोफेशन चाहिए, पर्सनल लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, प्रोफेशनल लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यार नेचर वाली लाइफ काफी बढ़िया लगती है, सो मेरे लिए कैलगरी बढ़िया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कैलगरी ठंडा है, कैलगरी में इतना हैपनिंग नहीं है। तो ठीक है भाई, आप रहो टोरंटो, वैंकूवर, आपको वो चीज़ें पसंद है, वो लाइफ स्टाइल जियो। तो ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको जिंदगी में चाहिए क्या, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ है। देन आप उस हिसाब से गोल्स बनाते हो, उस हिसाब से उसके ऊपर काम करते हो। यू हैव टू पुट इन योर वर्क, यू हैव टू पुट इन ऑल द टाइम, जो भी चाहिए, फिर आपके एफर्ट्स चाहिए, ठीक है। उसके लिए डिसिप्लिन भी लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज से थोड़ा सोचना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत टाइम में ये होता था कि लेट से आपकी PR भी आ गई, PR भी आने के बाद लोगों को कुछ आता पता नहीं क्या चल रहा है ज़िंदगी के अंदर। अभी भी लोग सिक्योरिटी कंपनी की जॉब पे जाए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब लोग वो ऊबर ही चलाई जा रहे हैं। मेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है, मैं मतलब बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने 6-6, 7-7 साल ऊबर ही चलाई है। एंड उनका सिंपली यही रहता था कि उन्हें पता नहीं आगे करना क्या है, ठीक है। समटाइम्स इट्स ओके कि आपको नहीं पता आगे क्या करना है, मे बी आपके सडनली प्लान चेंज हो गए हो, लाइक कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, तो उस हिसाब से हो सकता है आपकी जो इंडस्ट्री थी या आपका जो भी प्लान था वो थोड़ा चेंज होगा, शिफ्ट हो गया हो। मे बी यू डोंट हैव एनी क्लू कि अगले 6 महीने में क्या करना है। लॉन्ग टर्म गोल एंड एक शॉर्ट टर्म गोल बना के रखो, उसके ऊपर चलो, ठीक है। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल फेल भी हो जाता है, लेट्स से मैंने कहा मेरे को सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है फॉर एग्जांपल, अब वो मेरा गोल किसी वजह से बंद हो जाता है कि भाई मेरे को नहीं बनना है, आई डोंट वांट टू बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एनी मोर। अब मैं देखूंगा कि मेरे को जो लाइफस्टाइल मैंने पर्सनल लाइफस्टाइल विजुअलाइज किया था घर वालों को यहाँ बुलाने का एंड अच्छी लाइफ जीने का, घर से काम करने का, वो और कौन कौन से प्रोफेशन में हो सकता है। फिर उन प्रोफेशंस को कंसिडर करने शुरू करा, उन्हें शॉर्ट टर्म गोल में रखूंगा, अगले 2 साल में मेरे को ये करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो आपको जो चाहिए, हर किसी को चाहिए कि भाई फैमिली के साथ उन्हें टाइम दे सकें, अच्छे पैसे कमा सके, उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल दे सके, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ठीक है। जिंदगी भर 60 साल की उम्र में यहाँ पे चाय ना बेचनी पड़े, क्योंकि जब भी मैं टिम हॉर्टन्स मैकडॉनल्ड्स जाता हूँ मेरे को समझ नहीं आता भाई इन लोगों ने जवानी में क्या किया है। आई एम सॉरी टू से दैट, बट यार अगर आप 60 साल की उम्र में चाय बेच रहे हो, इफ यू आर फोर्स्ड टू डू दिस, मे भी, ठीक है, हो सकता है आपके सडन मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए हो, ठीक है, हो सकता है कि भाई आपको कभी घर खरीदने का मौका नहीं मिला, हो सकता है कुछ सडनली चीज़ें हो गई हो, फैमिली में प्रॉब्लम होगी हो, लेकिन अगर आप सारी जिंदगी इंजॉय करते रह गए एंड अब आपको काम पे जाना पड़ रहा है अपनी 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए, इट्स वेरी बैड, नॉट फॉर मी बट फॉर यू, ठीक है। आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि भाई आप थोड़े से करियर गोल्स अपने सेट करने शुरू करें, लाइफ में चाहिएगा उन सब चीज़ों को सेट करने शुरू करें। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स आजकल देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ के दौरान कि किसी ने सुसाइड कर ली, ठीक है, या फिर किसी को हार्ट अटैक आ गया वगैरह। आई बिलीव इट्स ऑल रिलेटेड टू स्ट्रेस। आई एम नॉट श्योर, लाइक आई एम नॉट अ मेडिकल एक्सपर्ट, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस से रिलेटेड है। जो आपके ऊपर स्ट्रेस होता है कि यार PR पता नहीं होगी नहीं होगी, जॉब पता नहीं मिलेगी नहीं मिली, खाना नहीं खाने को मिल रहा, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं चल रही, वो लैक ऑफ प्लानिंग होती है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट होती है, या जो भी इमिग्रेशन रूल्स निकालते हैं उसके बेसिस पे भी होता है, ठीक है, कि आपकी PR नहीं आ रही, ठीक है, या आपको जॉब नहीं मिल रही, इकोनॉमी कैसी चल रही है, उस पर इम्पैक्ट होगा, बट उसे डायरेक्टली लिंक्ड होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। चल ठीक है यार, ये नहीं चल रहा तो अब मेरे को और क्या करना है। तो आप लोग को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि प्लानिंग रखें, स्ट्रेस ना रखें। स्ट्रेस तो हम नहीं ले सकते, कोई पॉइंट नहीं, हमें नहीं पता अगले 10 साल में कनाडा कहाँ खड़ा होगा, हम कहाँ खड़े होंगे। अगर हम खुद को टाई कर लेंगे एक कंट्री के साथ, एक सिटी के साथ, एक प्रोफेशन के साथ, तो हम कभी शायद खुश ना हो पाए, क्योंकि चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से तो ऑब्वियसली नहीं चलने वाली। हम नहीं डिसाइड करते, वी आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। एक कॉमन इंसान होता है वो डिसीजन मेकर कभी नहीं होता, उसे अपनी लाइफ की डिसीजन लेने का हक होता है। लेकिन जॉब वाले आपको कल को निकाल दे, वो आपके हाथ में नहीं है। PR वाले कल को बोलते हैं भाई ये जो आपने जॉब की है, 2 साल का एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, लेकिन अभी हमारी इन डिमांड में नहीं आती है, तो आप क्या उसके बारे में कर सकते हैं, राइट। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि डोंट गेट टाइड टू स्पेसिफिक सिटीज़ और फ्रेंड सर्कल, या फिर आपकी जो प्रोफेशन। एक बड़ा गोल रखें लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म गोल रखें शॉर्ट टर्म, इन ऑर्डर टू अचीव दैट लॉन्ग टर्म गोल, उस हिसाब से चलें। तो बाकी यार मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको थोड़ी सी अवेयरनेस मिली हो, थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर की हो। जो सिचुएशंस दिखाई जाती हैं वो काफ़ी हद तक ठीक भी होती हैं, सही भी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यार रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें लेनी होगी, क्योंकि सरकार ने तो भाई नहीं आना। आई एम सॉरी टू से दैट, पर सरकार ने नहीं आना आपकी मदद करने। दैट्स हाउ दे ऑल वर्क, ठीक है। इंडिया में भी ये होता था, यहाँ पर भी ये होता है कि किसी ने बचाने नहीं आना है। एक मिडिल क्लास इंसान को, एक आम इंसान को बचाने के लिए उसके खुद ही करना पड़ता है, उसे जो भी करना पड़ता है। तो आपको वही सब चीज़ें करनी होंगी। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ आपको यार वीडियो से ज़्यादा अवेयरनेस मिल गई हो, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो कर देना यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे आपके दिल करे। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।